बताओ यही पानी के वजह से महारानी जी कौनो गड़बड़ी कह दी इनका हो। अब लेकिन अब हमका बड़ी जोर चिल्लाए के चाहिए, नहीं तो महाराज खत्म हो गए, हमें ऊपर सब बवाल आई। दौड़ियो राज दरबार के दरबारियों, महाराज खत्म हो गए। आज मैं क्या देख रहा हूँ मंत्री जी? कैसे पता नहीं क्या हुआ, एक का एक पिताजी दुनिया छोड़कर ऊपर वाले को प्यारे हो गए। महारानी रोने धोने से कोई फायदा नहीं मास्टर साहब, तो धीर दिल में करो सब्र से काम लो, धीर दिल में करो सब्र से काम लो, जो भी आया यहाँ एक दिन जाएगा, रोने धोने से कुछ भी नहीं फायदा, लौस गंगा की गोदी में जो भी इस दुनिया में आया है वो एक दिन अवश्य जाएगा। क्यों नहीं? रोने धोने से कोई फायदा नहीं है, देर करने की जरूरत नहीं है। महाराज की लाश को उठाओ और उनका अंतिम दाह संस्कार। दरबारी, लेकिन मां इस समझ में नहीं आया कि एक पिताजी को क्या हो गया। यही तो मुझको मालूम नहीं कि कैसे एक दिन अचानक क्या हो गया। निबंधाए धीर है बाबू, कौन बंधाए धीर। जय सिंह, मैंने तुझसे कहा कि जो भी आया है गिन जाएगा, रो मत। महाराज खत्म हो गए, कोई बात नहीं है, अभी मैं तुम्हारा नौकर जिंदा हूं। बेटी रंजना,
और बेटे जैसे आप लोग जैसे पढ़ाई कर रहे हो इसी तरह से पढ़ाई करो, और मैं जिस तरह से लिया की देखभाल कर रहा हूँ इसी तरह से लिया की देखभाल करते रहो। के तोहरा महाराज की लाश को उठाओ और गंगा मां की गोदी में समर्पित कर दो, इसलिए रोने धोने से कुछ फायदा नहीं मिलेगा। आओ मार्केट जाओ और कफन लेकर आओ, बहुत जल्द लाओ कफन। मार्केट? अच्छा अच्छा, और पैसा तो नहीं? अबे जाओ अलमारी से ले लो, अलमारी खोलो, इसमें कोट टंगी है, 500 रुपये लेकर आओ। सोचने की बात है, रियाया परेशान है कि महाराज दुनिया छोड़कर चली गई। महाराज मुझे फांसी दिला रहे थे, दुनिया छोड़कर चली गई। दूर अगर वालों, अगर किसी ने सर उठाया तो पूरे गांव में तब फेंकवा दूंगा। जितनी बात कह रहा हूं बिल्कुल अर्थात, ऐसा करके ना दिखाया तो मेरे जीने का स्वभाव सीखो। कभी तिरियालाल महाराज नहीं देखा था, लेकिन आप तो देख लिए। आज तो देख लिया। महारानी आपने जो काम किया कोई नहीं कर सकता है। मैंने कहा था कि न रहेगा बस न
बजेगी बांसुरी। और सुन लो कान खोल कर दरबारियों, आज के बाद सख्त पहरा होना चाहिए, सख्त ड्यूटी होना चाहिए। ये महारानी सतवंती का ऐलान है और जूनागढ़ में ऐलान करवा दो। अगर किसी को परेशानी है, किसी को दिक्कत है, तो महाराज की न रहने के बाद महारानी सतवंती इस राज की मलका हो चुकी है। अगर किसी को परेशानी है, किसी को दिक्कत है, तो महारानी सतवंती से मिले, तेल लगा के मिले। महारानी सतवंती काट डालेगी। ऐलान करवा दो इस जूनागढ़ में, किसी को परेशानियां है, किसी को दिक्कत है, तो महारानी सतवंती से मिले। ऐलान तुहरे सामने, उसकी ख्वाहिश अवश्य पूरी होगी। कुछ तुहरे सामने महारानी जी कही गई। रमेश कुमार, लोग कहावत में कहते हैं कि पहले सुनो गुनो तब धुनो। मैं बात समझ रहे हो ना? कहावत में कहा गया है सुनो गुनो तब धुनो। पहले पूरी बात हो जाने दिया करो, तब टांग मारा करो। महारानी ने जो कहा उसका उत्तर दो। ऐलान कर दो। छोटू, तुरंत ऐलान करो। ऐलान करी। सुनो सुनो सुनो, हमारे इसी नगर के पासियों सुनो। नगर के वासियों, नगर के वासियों, भाई पासियों सुनो। हाँ, हमारे इसी नगर के वासियों, कृपया लांग खोल के कान खोल कर। कान खोल के मैं लांग खोल। दादा लांग कसो, लांग ना खोलो दादा, लांग खोले डायर। अरे इसी तरह किसी का पेट खुलवा देगा क्या रे कुत्ता? जितना ऐलान करना सोच समझ के करना। अच्छा, सोच समझ के करो। सोच समझ के। हमारे इस नगर के वासियों, कृपया कान खोल के सुने। हमारे महाराज के गुजर जाने के कारण यहाँ के महारानी सतवंती हो गई है। अगर किसी को किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो महारानी सतवंती जी से संपर्क करें। तेल लगा के ठीक है। पवन कुमार, वाकई यार मैंने जैसे सोचा था उसी तरह से महारानी जी मिल भी चुकी। कैसे सोचो ले रही, सही बात। जैसे सोचो ले रही, वैसे धनिया मोर बाड़े, सावन गोर बाड़े। गुजर जाने के कारण ये सारे देखो तो कौन तरफ प्यार कर रहे। अपन यहाँ जैसे आषाढ़ में कुतिया कुत्ता प्यार कर रहे। सारे साल सबसे ज्यादा यह मंत्री दोखी महारानी के बिगाड़ी से यह है। और कुल मिला के तो महारानी अपने नैहरन के बगैर छुट्टिया है, तबे न्याय महाराज के घर दम बिगाड़ रही। चल हमका का करे कहा, जैसे कहे वैसे दूजने उदय भोग है, अब का करेगा।
चल रहे मास्टर कैसे और जैसे करी है मंत्री बेटवा और जैसे करी है मंत्री बेटवा अरिल के आगे उतरी जैसे करी है मंत्री बेटवा। मैं तुम्हारा बेटा हूँ। अब बेटा को कहा था तुमने हम कहा कहा कि जैसे करी है मंत्री बेटो उनके आगे उतरी। ये कहा कौन साले मैंने बुरा अब हराम जादे तो तुम्हें अच्छा काम को कर ही नहीं सका। कितना नेक काम करता हूँ बहुत अच्छा काम और तुम्हें मालूम है हराम जादे कि हमसे बड़ा रही धरती पर कौन है? कौन है? सही है लेकिन यार एक बात मेरी समझ में नहीं आ रहा है। कौन बात? कि जब महारानी महाराज को नहीं हुई आपका तो हमें क्या होगी? लेकिन मुझसे इसे क्या मतलब है? जब महाराज का जहर दई के मार डाई तो तुमका कहो दातन काट के मार पवन कुमार तुम नादान हो और मैं क्षत्रिय खानदान की औलाद हूँ। हाँ ये बात तो है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि महारानी अगर डाल डाल चलती है तो हम पत्ते पत्ते पर चलते हैं। ये बात तो है महाराज। मुझे महारानी से कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब है तुझसे से जूनागढ़ रियासत से ताजोर तख्त से। सही कहा। वक्त का इंतजार करो ये छतरी की खोपड़ी है। राजा बनेगा मरेगा। सारे बड़मानुस घर बांट नहीं जंगल मरे बड़मानुस मरे नहीं जंगल बांट लेंगे। चल रहे कैसे अरे राम नाम नदिया अगम बही जाए वही माँ क्यों क्यों नहाए। राम नाम नदिया अगम बही जाए ब्रह्म नहाने ओ विष्णु नहाने ब्रह्म नहाने अरे शंकर नहाने अपन डमरू बजाए वो माँ क्यों क्यों नहाए। राम नाम नदिया राम नहाने ओ लक्ष्मण नहाने राम अरे सीता नहानी फूल माला चढ़ाई हुए माँ क्यों क्यों नहाए। प्रिय दोस्तों, इसी जूनागढ़ में एक गरीब परिवार है। इसी जूनागढ़ में एक गरीब परिवार जिसमें कि 3 सदस्य हैं। एक महेंद्र नाम का लड़का और उसकी बहन का नाम है गीता और उसकी भाभी का नाम है सीता। और सीता का पति 5 साल पहले खत्म हो गया है। लीजिए दोस्तों, गरीब परिवार आपकी समझ जूनागढ़। मैं इसी जूनागढ़ की रहने वाली हूँ। मैं बहुत गरीब औरत हूँ। मेरा नाम सीता है और मेरा एक देवर है जिसका नाम महेंद्र है और एक मेरी ननद है जिसका नाम गीता है। और देखो वो दोनों ही आते ही होंगे। मैं उनका इंतजार करती हूँ।
भाभी माँ प्रणाम भाभी। जीते रहो खुश भाभी रहो माँ। हमेशा। हाँ बेटे प्रणाम भाभी माँ। खुश रहो। भाभी माँ हम और बहन गीता स्कूल से आए हैं और भूख लगा है भाभी माँ, मुझे खाने के लिए रोटी दे दो। क्या बताऊं क्या बताऊं कि आज घर में एक दाना भी नहीं है और तुम दोनों को मैं कहां से खिलाऊं। घर में तो कुछ भी नहीं है। भाभी माँ मैं समझता हूँ कि बचपन से लेकर आज तक आपने भाई और बहन को पाल पोस कर सयाना किया, कितनी बड़ी मुसीबत झेला, दूसरों के घर चूल्हा चौका बर्तन झाड़ू सब कुछ करते हुए हम बच्चों को पाल पोस कर सयाना किया। भाभी माँ मैं तुम्हारी मजबूरी और परेशानी देखकर आज के बाद भाभी माँ मैं स्कूल पढ़ने नहीं जाऊंगा भाभी माँ, क्योंकि अब मैं सयाना हो चुका हूँ। इसलिए भाभी माँ नहीं बेटे ऐसा नहीं कहते। तुम लोग पढ़ाई में पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। मैं ही कहीं जाके कहीं नौकरी की तलाश में जाऊंगी और नौकरी करूंगी। अब तुम दोनों को मैं पढ़ाऊंगी और लिखाऊंगी। नहीं भाभी माँ अब मैं सयाना हो चुका हूँ, कमाने के योग्य हो चुका हूँ। इसलिए भाभी माँ आप काम करने न जाएं, बहन और आप घर में रहें। आपने अपना फर्ज तो पूरा किया, लेकिन अब मेरा जो कर्तव्य है मैं उसे पूरा करना चाहता हूँ। इसलिए मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। जिद मत करो, जिद मत करो। स्कूल जाना है और सारी जिम्मेदारी हमारी है। भाभी माँ पढ़ाना लिखाना सब कुछ। मैं देखो रात दरबार में जाऊंगी और जो है नौकरी के लिए नौकरी की तलाश में अगर मुझे नौकरी मिल गई तो ठीक है, मैं तुम दोनों को पढ़ाऊंगी और लिखाऊंगी अच्छी तरह से। भाभी माँ मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, इसलिए क्या मेरी कहना बात चाहते हैं? ध्यान से सुनो। भाभी माँ काम करने को भाभी तुम जाओ नहीं। भाभी माँ काम करने को भाभी तुम जाओ नहीं। ये जमाना बहुत ही खतरनाक है। बहन गीता के संग घर में रहो। भाभी माँ बहन गीता के संग घर में रहो। आज कल है किसी का भरोसा। बहन गीता के संग घर में रहो। आज कल है किसी का भरोसा नहीं। भाभी माँ अब मैं कमाने योग्य हो चुका हूँ। वो सब बातें ठीक है, लेकिन ये नहीं जानते महेंद्र, तुम जो जितने बड़े हो जाओगे लेकिन रहोगे हमारी बच्ची की तरह। लेकिन वो सब बातें ठीक है, लेकिन महेंद्र काम करने की कोई जरूरत ही नहीं। मैं सच कह रही हूँ,
मेरे मेरे रहते हुए तुम काम करोगे? अभी तुम्हारी उम्र क्या है? अभी तुम्हारी उम्र पढ़ाई लिखाई की उम्र है। काम करने की कोई जरूरत नहीं। अभी माँ है ये जब तक तुम्हारी वो काम करने की कोई जरूरत नहीं। जब तक भाभी तुम्हारी आपके भैया अब तो नहीं इसी जहां, काम सारा हमारा है अब ये। बहन अब तो तुम्हारे भैया भी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ऐसी बात मत कभी कहना अपने भाभी माँ से कि भाभी माँ मैं काम करूंगा। जब तक अभी तुम्हारी भाभी माँ जिंदा है हम दोनों बच्चों को हम तुम्हें देवर नहीं समझते। भाभी माँ मैं समझता हूँ कि आप मुझे हम तुम दोनों को अपने बेटे और बेटी की तरह समझती हूँ। हाँ भाभी माँ, मैं तो सिर्फ ये जानता हूँ कि आप मेरी भाभी माँ हैं, बड़ी भाभी माँ हैं। बस यही आज तक हम दोनों भाई बहन को जो भी कष्ट मुझे नहीं मिला, आपने इतनी जिल्लत उठाई, लेकिन मेरा फर्ज भी बनता है भाभी माँ। भाभी माँ मेरी बात ध्यान से सुनो। भाभी माँ बुलाती है, इतना रुलाती है, पास बुलाती है, इतना रुलाती है। याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, आती है।
अगर आप कहती हो कि महल और गीता बच्चा है, जितना कष्ट पड़ेगा लेकिन तुम दोनों बच्चों को पढ़ाऊंगा। ठीक है भाभी माँ, तुम्हारी बात मैं कभी हमेशा माना है और मानता रहूंगा भाभी माँ। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो घर चलो तुम दोनों, मैं आ रही हूँ और कुछ खाने पीने का इंतजाम करती हूँ। ठीक है भाभी माँ, हम और गीता घर चलते हैं। आप अपना ख्याल रखना भाभी माँ। ठीक है। ठीक है, तुम दोनों घर चलो, मैं भी आ रही हूँ। या भगवान, क्या करूं, मैं बहुत लाचार हूँ, बहुत मजबूर हूँ। मैं इन दोनों बच्चों को कैसे पढ़ाऊंगी, कैसे लिखाऊंगी? एक एक दाने के लिए मोहताज हूँ। चलती हूँ कहीं नौकरी की तलाश में, अगर कहीं नौकरी मिल गई तो मैं इन दोनों बच्चों को पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी। अरे बना के क्यों बिगड़ा